आइए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ये लीविस एसिड क्या होते हैं, लीविस बेस क्या होते हैं। तो लीविस एसिड को अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूं तो लीविस एसिड को मैं कुछ इस तरह डिफाइन कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो किस कैटेगरी में आएंगे? लीविस एसिड की कैटेगरी में आएंगे। या फिर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, दुनिया के अंदर जो भी चीज पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है वो किस कैटेगरी में आते हैं? लीविस एसिड की कैटेगरी में आते हैं। या फिर हमारे पास जो जिसके पास मल्टीपल एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद हों, वो स्पीशीज जिसके पास इंतहाई ज्यादा क्या मौजूद हो, एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद हों, उसको हम किस कैटेगरी में शुमार करेंगे? लीविस एसिड की कैटेगरी में। और ये हमेशा के तौर पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे। यानी लीविस एसिड का एक खासियत है कि वो जहां पर भी हो वो इलेक्ट्रॉन को देखें। लीविस बेसिस क्या होते हैं? तो वो स्पीशीज जिसके पास डोनेटेबल लोन पेयर मौजूद हो, या जिसके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो कहीं किसी रिएक्शन के अंदर, या तो हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उसको हम लीविस एसिड की कैटेगरी में शुमार करेंगे। और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो किसी को रिड्यूस करने में मदद करता है, जो किसी को रिड्यूस कर रहा होता है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को घटाने, पॉजिटिव चार्ज को घटाने में मदद कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर करने की कोशिश करता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मैंने ऊपर वीडियो में समझा दिया है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो लीविस बेसिस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और लीविस एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आइए कुछ एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं। एक एग्जांपल की तरफ आते हैं जिसमें मैं लिखता हूं BF3। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 के 3 को उसने शेयर कर लिया है फ्लोरीन के साथ। दूसरे शेल के, बोरान के दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 को अगर वो शेयर कर रहा है तो 1 2 2 2 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरान को फिर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखें यहाँ पर बोरान है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये तीनों वो किसके साथ शेयर कर रहा है? फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। तो हमारे पास तो अब देखें तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6। बोरान का सेकेंड शेल कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि सेकेंड शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बोरान के आउटरमोस्ट शेल में यानी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। स्टिल उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बोरान जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो मैं यूं कह सकता हूं, अब बोरान जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। अभी मैंने समझा दिया क्यों हुआ, क्यों उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब मैं उसके नजदीक लेके आता हूं कौन? NH3 को, अमोनिया को। अमोनिया के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है, अब देखें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इट मींस नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर को क्या करेंगे? बोरान को डोनेट करेंगे। बोरान को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। तो एक किस्म का डायरेक्शनल बॉन्ड बना फ्रॉम नाइट्रोजन, फ्रॉम अमोनिया टुवर्ड क्या? BF3। तो कुछ ना कुछ क्या बना? NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए किसको? BF3 को। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कम्प्लेक्स नजर आता हुआ नजर आ रहा है। और कम्प्लेक्सेस के ऊपर पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना। NH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी इसके पास एक लोन पेयर था और वो डोनेटेबल था, यानी डोनेट कर गया वो बोरान को। तो NH3 हमारे पास क्या हुआ? लीविस बेस हुआ। क्या हुआ? लीविस बेस। BF3 ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारे पास क्या हुआ? लीविस एसिड। क्या हुआ? लीविस एसिड। आइए कुछ और एग्जांपल की तरफ आते हैं।
अब देखें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोगों ने देखा होगा कि ये किसका काम कर रहा है, लीविस एसिड का काम कर रहा होता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या फुली चार्ज आप लोग किस में कंसीडर करेंगे, लीविस एसिड। हमारे पास ऑक्सीजन के साथ क्या है, लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर को किस पे डोनेट करेगा, कार्बन के ऊपर। कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो आइए देखते हैं आगे, कार्बन डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर H2 जो है वो अटैच होगा विद ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर लिए। तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, H+ आएगा, और वो H+ आके ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो क्या बना हमारे पास, C डबल बॉन्ड O इंटू OH इंटू OH। अगर मैं ये लिखना चाहूँ फार्मूले के तौर पे, तो ये हमारे पास क्या बना, H2CO3। देखें हम, कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास कोई H+ है नहीं है, तो ये क्यों एसिड में शुमार हो रहा है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वाटर के अंदर क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। वाटर के अंदर क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है, और ये वाटर के अंदर क्या छोड़ेगा, H+ छोड़ेगा। तो इनडायरेक्टली, खुद तो इसके पास H+ नहीं था, लेकिन वो जो वाटर के अंदर बना रहा है उसके पास क्या है, H+ है, तो H+ वो वाटर के अंदर डोनेट करेगा। तो ये वाटर के अंदर एसिडिटी को इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, लीविस एसिड हुआ। वाटर क्या हुआ, लीविस बेस। वाटर क्या हुआ, लीविस बेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास क्या किसके एग्जांपल हैं, लीविस एसिड और बेसिस के।